तो हम शुरू करने वाले हैं मिक्स इलस्ट्रेशंस पार्ट 8 के साथ। जिसने पुरानी सारी सीरीज़ नहीं देखी हुई है, आई प्रेफर कि आप सारे देखें। बाकी तो क्या है, हम सवालों के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिखने वाली फंक्शनल इक्वेशन का। खैर एनीवे, तो ये एक जनरल अलजेब्रा का सवाल है जिसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री डाली गई है। तो वीडियो को पोस्ट करो और इस सवाल को ट्राई करो। आपको नंबर ऑफ़ रियल वैल्यूज़ ऑफ ए सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन बतानी है, और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ए जो है हमारा इंटीजर है, ठीक है। और हमारी इक्वेशन दे रखी है बॉक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो वीडियो को पोस्ट करो और सवाल को ट्राई करो। तो मैं शुरू करता हूँ इसके सोल्यूशन के साथ। देखो सवाल बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है, वो चीख चीख के कोई चीज़ कहना चाह रहा है क्योंकि उसने साइन एक्स पे बॉक्स लगाया है। तो हमें पता होना चाहिए कि बॉक्स ऑफ साइन एक्स सिर्फ हमारा 3 ही वैल्यूज़ होल्ड कर सकता है, और वो 3 वैल्यूज़ है हमारी 0, 1 और -1, ठीक है। उसमें से भी हमारा -1 बेचारा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उस -1 पे भी लग जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा 1। तो अगर मैं एज एन होल बॉक्स ऑफ साइन एक्स के होल स्क्वायर की बात करूँ तो वो दो ही वैल्यूज़ लेगा, 0 और 1। तो इस पूरी राम कथा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन एक्स के बॉक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2a, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्योंकि a इंटीजर है, तो यहाँ पर भी हमारा कुछ इंटीजर आना पड़ेगा, और ये पार्ट हमारा तभी इंटीजर हो सकता है जब हमारा साइन एक्स इंटीजर हो। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये तो हमारा पहली इंटीजर हो चुका है, तो इस भाई को भी इंटीजर होना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर प्लस फ्रैक्शन फ्रैक्शन होता है, और इंटीजर प्लस इंटीजर ही इंटीजर होता है। तो शुरू करते हैं यार। यहाँ से पता चलता है कि साइन एक्स हमारा इंटीजर है, और अगर हमारा साइन एक्स इंटीजर है तो बड़ी कमाल की बात है, हमारा बॉक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर जो है वो साइन एक्स के होल स्क्वायर के बराबर ही हो जाएगा क्योंकि हमारा साइन एक्स आ चुका है एक इंटीजर। कमाल की बात है यार। सवाल मुझे यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, तो मतलब बॉक्स को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, हटा देते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2a। अब हमारे यहाँ पे साइन एक्स 3 वैल्यू ले सकता है क्योंकि वो एक इंटीजर है, दैट इज़ -1, 0 और 1। तो इन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग हम निकाल के देखते हैं चीज़ें हमारी किस तरह की आएंगी। तो जब आप 0 डालोगे तो ये पूरा हमारा 0 दे देगा। जब आप -1 डालोगे तो फिर से 0 दे देगा क्योंकि अंदर वाला पार्ट जो मल्टीप्लाई है एक हमारा 0 हो जाएगा। जब आप 1 डालोगे तो आपको ये 2 देगा। तो हमारी ए की कुछ ही पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी, इसके करस्पॉन्डिंग हमारी ए की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, दैट इज़ ए इक्वल्स टू 1 एंड ए इक्वल्स टू 0, यानी कि ए की सिर्फ 2 इंटीग्रल पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन का सवाल था, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, थोड़ा सा मैनिपुलेशन, ना ही इसमें कोई ग्राफ बनाना है खास। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये हमारा दिखने में कुछ ज़्यादा आसान सा बाइनोमियल थ्योरम्स का एक क्वेश्चन है, इसको यार ट्राई करो। तो मैंने एक सवाल डाला था आज IAS JEE मेंस 2016 की वीडियो में। तो उसमें एक सवाल था जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा आसान था, पर उसमें लोग एक एक केस खा गए थे, और मैंने ये पहले इलस्ट्रेट कर दिया था, बता दिया था कि तुम ये केस खा जाओगे, और ज़्यादातर लोगों के साथ यही हुआ। तो इस सवाल में भी यही हो जाता है। तो इस बार अटेम्प्ट करो तो यार पूरी अलर्टनेस के साथ करना। तो गुरु हो जा शुरू, ढंग से ट्राई करना। तो भाई मैं करता हूँ इसके सॉल्यूशन के साथ शुरुआत। देखो क्लियरली नज़र आ रहा है यार, NCR और NCR -1 बन रहा है। बड़ी सिंपल सी इक्वेशन होगी, हम इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, फिर देखते हैं क्या होगा। तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह की बन जाएगी, 69C3R -1 प्लस 69C3R, ये टर्म एक साइड ले लिए, और इधर आ जाएंगे हमारे RHS में 69CR² -1 प्लस 69CR²। इसके बाद इन दोनों को क्लब कर देंगे अपने फॉर्मूले से, NCR प्लस NCR -1 वाले से, विच इज इक्वल्स टू n+1CR। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 70C3R, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 70C, बड़ा वाला है हमारा R², तो R², ठीक है। अब भाई हमारा बड़ा खुश था, नॉर्मली सवाल सॉल्व कर रहा था, उसने सिंपली चीज़ों को कंपेयर किया और उसने 3R को R² के बराबर इक्वेट किया, जहाँ से उसको पता चला कि R की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक हमारी 0 है और एक हमारी 3 है। भाई ने आंसर मार दिया 2 पॉसिबल वैल्यूज़, और उसको एंड में नंबर पता है कितने मिले? उसको मिले -2। -2 क्या, मेन से -1 होता है, सॉरी एडवांस पे आ गया अगर पार्शियल मार्किंग नहीं होगी तो। एनीवे, क्योंकि एक केस आप खा गए, मुझे कमेंट सेक्शन में स्पेशली बताना कि कितने लोग ये केस खा गए। खा गए एज इन कितने लोगों ने छोड़ दिया, तो देसी भाषा में खा गए बोलते हैं अजीब बात है यार। तो NCN-R इक्वल्स टू NCR होता है, ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा 70C 70 - 3R इज इक्वल्स टू 70CR²। अब एक और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, दैट इज 70 - 3R इज इक्वल्स टू, तो इस चीज़ को हमें नहीं भूलना है। यहाँ से हमारे पास एक और इक्वेशन बनेगी, थोड़ा ढंग का पेन ले लेते हैं। सो दिस विल बी 3R प्लस R² इज इक्वल्स टू 70। यहाँ से हमारे पास R की 2 नई वैल्यूज निकल के आएंगी, दैट इज 3 and 7, सॉरी नॉट 3 and 7, आई वाज अबाउट टू से 3, 7 and -10, ठीक है।
तो हो जाएगा 100 माइनस 30, ठीक है, और 49 प्लस 21। तो ये हमारे पास दो नई वैल्यूज़ निकल के आ गई। तो यहाँ से हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज़ निकल के आ जाती हैं, जिनको हम अलग से लिख लेते हैं। आर इक्वल टू 3, आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू -10 और आर इक्वल टू 7। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एन सी एन माइनस आर इधर तो कर दिया, इसको मैं एज इट इज़ छोड़ के ये चीज़ इधर भी कर सकता हूँ, तो सेम इक्वेशन बनेगी जो आपकी नीचे मैंने दे रखी है। दोनों तरफ करने पे एक ही बात बनेगी, तो उसे करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कितनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ है, तो आप टिक मार दोगे 4 पॉसिबल वैल्यूज़, 3, 0, -10 और 7। जिन लोगों के हिसाब से ये आंसर सही है कमेंट सेक्शन में येस लिख दो, अभी लिख दो, वीडियो पोस्ट करके लिख दो। और आधे लोग ये सोच के येस नहीं लिखेंगे क्योंकि जानते हैं कि ये बंदा ट्रोल कर रहा है, ऑब्वियसली आंसर नो ही होगा। तो जल्दीबाजी में आधे लोग फंस जाते हैं यहाँ पे, तो आपको हर समय अलर्ट रहना पड़ता है। देखो यार 0 पॉसिबल नहीं है, रखो यहाँ पे 0, रख के देखो 0, ये हमारा 69C -1 बन जाएगा। कौन सी दुनिया में एग्जिस्ट करता है भाई, ये मुझे सिखा दो। कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं है ये, तो डिफाइंड ही नहीं है, मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड। और ऑब्वियसली -10 भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब -10 रखोगे तो ये भी नेगेटिव, सब नेगेटिव हो गया। तो सिर्फ 2 ही वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, दैट इज़ 3 एंड 7। इसका मतलब है 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो फंसना नहीं है। जल्दी स्पीड में हम करते हैं ना, जल्दी से निकल के आ जाता है। अब इसमें होता क्या है, चीज़ें इस तरह से ट्रिगर करती हैं कि आपने ये चीज़ कर ली और आप यहाँ से यहाँ पे आ गए, उसके बाद आपको पता चला कि ये सवाल तो मुझे फंसाना चाह रहा था, मैं NC n-r करके ये भी निकाल सकता हूँ। आपने सोच ली तो आपको लगेगा कि आप ज़्यादा स्मार्ट बन गए, यू फाइनली मेड इट। पर यहीं आपको सवाल फंसा लेगा और आपको जल्दी से 4 निकल के आंसर आएगा और आपको लगेगा कि बहुत पेपर छूटा और आप टिक मार दोगे। तो यहाँ नहीं फंसना है। हर स्टेप पे उतनी ही अलर्टनेस होनी चाहिए जितनी यहाँ से यहाँ जाते हो और जितनी यहाँ से यहाँ जाते वक्त थी, और जितनी इसके आगे वाले स्टेप पे होगी। रिदम में फ्लो नहीं कर जाना है पूरी तरह से, कौन से तरह के सवाल को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इस तरह के सवाल और वो क्वाड्रेटिक वाले सवाल मेरे पास बहुत सारे बैंक पड़े, मैं धीरे धीरे करके निकालता रहूँगा, ठीक है। तो अगला सवाल हमारा कुछ इस तरह का होने वाला है कि हमें दे रखा है कि a + 2b + 3c जो है ये भाई हमारा 1 के इक्वल दे रखा है, ठीक है, इक्वल्स टू 1 पूरा। और आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस टर्म की, जो कि मैं अभी लिखने वाला हूँ, दैट इज a³ + b² + c, सॉरी a³ b² c सारे मल्टीप्लाई में प्लस बोल रहा हूँ। तो वीडियो को पोस्ट करो और सवाल को ट्राई करो। इस तरह का सवाल मैं पहले भी आ चुका हूँ, तो इस बार आपसे गलत होना नहीं चाहिए। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि सारी इलस्ट्रेशंस की वीडियो फट से एक दिन में देख डालो, अगर नहीं देख रखी है। मुझे नहीं लगता जेईई मेंस में हार्डली कोई कंसेप्ट बचेगा जो आपको नहीं आता होगा अलजेब्रा में। एनीवे, तो हम शुरू करते हैं इसके सोल्यूशन के साथ। तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है यार इस सवाल में, ये मतलब एक पर्टिकुलर तरह का पैटर्न, अगर अभी नहीं हुआ तो अगली बार से हो जाना चाहिए। एनीवे, तो हमें a, 2b और 3c दे रखा है, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली am > gm लगाने, देख के पता चल रहा है। अगर a b c > 0 दे रखा है तो अपने कान खोल लो, आंखें खोल लो, सब कुछ खोल लो, सब कुछ नहीं मतलब तो a b c > 0 दे रखा है, मतलब am > gm का एप्लीकेशन इस पर लगाने की बात हो रही है, क्योंकि नेगेटिव के लिए नहीं लगता। एनीवे, तो इस पे am > gm हमें इस तरह लगाना है कि gm में हमारा a³ बने, b² बने और c बने। तो a को हम 3 पार्ट में तोड़ेंगे, b को हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे और c को हम एज इट इज वैसा ही रहने देंगे जैसा हमारा भाई है। तो a को 3 पार्ट में तोड़ने का मतलब a को हम लिखेंगे a/3 a/3 और b को हम लिखेंगे b+b और c को हम एज इट इज रहने देंगे 3c की तरह ही। किसी पार्ट में तोड़ने की जरूरत थी क्योंकि हमसे c की पावर 1 दे रखी है यहाँ पे। तो दिस इज द am ऑफ दीज 6 नंबर्स, 6 है ना, हाँ। तो दिस बाय 6 इज > gm। gm हमारा आ जाएगा यहाँ पे a/3 का होल क्यूब, बिल्कुल सही है, दिखाई दे रहा है भाई, क्योंकि a/3 हमारा 3 बार है। साथ में हमारा आएगा b² और साथ में हमारा 3c जो है 3c की तरह ही रहेगा। कमाल है यार, ये सवाल मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो ऊपर न्यूमरेटर में दे रखा है ये एक्जैक्टली वही चीज़ है जो मैं स्टार्टिंग में दे रखी थी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/6 इज > इस पूरे की पावर हमारी 1/6 भी आएगी, इस चीज़ को मत भूलना, ठीक है। तो इस > अंदर हमारा बच जाएगा 1/27 मल्टीप्लाइड बाय a³ b² एंड c। इस पूरे की पावर हमारी 1/6। तो एक काम करते हैं, पावर 6 का ऐलान कर देते हैं दोनों तरफ, क्योंकि चीज़ें पॉजिटिव है तो आप ये चीज़ कर सकते हो बड़े आराम से। तो ये हमारा हो जाएगा 1/6 की पावर 6 इज > 1/27 और ये हमारा गिवन डेटा 27 को उधर ले जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि दिस डेटा इज ऑलवेज लेस देन = दिस वैल्यू, यानी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी यही होगी। तो दिस विल बी 27/6 की पावर 6 आंसर। आसान सवाल था, कुछ खास दिमाग नहीं लगाना था। ये पैटर्न होता है, बस तोड़ना किस तरह से, ठीक है। मान लो उधर c² दे रखा होता तो मैं c को इस तरह से बांट देता 3c/2 3c/2, तो उधर मेरा बन जाता 9c/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से होता है, जितनी पावर उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो इसे। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमको एक सिंपल सी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमसे पूछ रखा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
इफ़ इक्वेशन हैज़ इंटीग्रल रूट्स देन ए की हमें पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है, और ऑप्शन हमें दे रखे हैं ए इज इक्वल्स टू 2, अगला ऑप्शन हमें दे रखा है ए इज इक्वल्स टू 12, अगला ऑप्शन हमें दे रखा है ए इज इक्वल्स टू 6 और ए इज इक्वल्स टू 20। तो ऐसा नहीं है कि आपको सबको चेक करना है, 25 लिख दिया मैंने 20 आएगा, आपको जनरल निकालना है, ठीक है। तो मैं सवाल को और टफ करके दे सकता था जनरल एक्सप्रेशन में, पर यहाँ पर अगर सारे ऑप्शन चेक करोगे ना तो मतलब आपने अपने नंबर घटवा लिए। ये मत सोचना आप सवाल को सॉल्व कर लोगे तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। सवाल कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो वीडियो को पॉज करो और बिना वैल्यूज को एक एक रख के चेक करें सवाल को सॉल्व करो। आपको ये जो ए दे रखा है इसकी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, दिखने में जो 9 के जैसा लग रहा है, तो ये हमारा ए है, ठीक है, और ये इक्वल टू 0 है ऑब्वियसली, है ना। तो अब मैं शुरू करता हूँ सवाल के सोल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले हम डी निकालने की कोशिश करते हैं। जब उसका डी निकालोगे तो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हमारा आ जाएगा 1 + 4a, ठीक है। जो हमारे रूट्स होते हैं वो दिखने में कुछ इस तरह के आएंगे, -1 प्लस माइनस √1 + 4a डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। देखो यार एक बात तो साफ है कि हमारा जो 1 + 4a है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से ले लेंगे कि 1 + 4a इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में भी एक और चीज़ हम एडिशन में डालेंगे कि ये हमारा ऑड होना चाहिए, क्योंकि ऊपर हमारा -1 बैठा है ऑड, जो कि एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में है। तो ऑड माइनस प्लस ऑड नंबर ही हमारा इवन देगा, और जब इवन से इवन कटेगा तभी हमारा ये इंटीजर आएगा। तो सिंपली अगर हमारा न्यूमरेटर इवन हो जाता है तो वो 2 से कट जाएगा और हमारा एक इंटीजर रूट जो है दोनों के दोनों इंटीजर हो जाएंगे। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है ही, साथ में ये एक ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हमारा ऑड ही होता है, तो ये हमारा ऑड हो जाएगा। तो मान लेते हैं ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी दिखने में, 1 + 4a इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऑड नंबर का होल स्क्वायर माना है मैंने। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, 1 को उधर ले जाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी, a + b माइनस b करेंगे तो ये हमारा आएगा 2 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 2 लैम्डा + 2, 2 को ले लेते हैं कॉमन, 4 से कटेगा 4, एक ही वैल्यू आ जाएगी हमारी लैम्डा × लैम्डा + 1। तो ए हमारा कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हो सकता है, लैम्डा × लैम्डा 1। तो देख लेते हैं यार, हमारे 2 ऑप्शन दे रखे हैं वो इस तरह के हैं नहीं। इसको हम 1 × 2 लिख सकते हैं, इसको हम 3 × 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसको हम 2 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 5। तो ऑप्शन सारे ही सही दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे, तो बिल्कुल बखूबी सारे ही हमारे आंसर होंगे, A, B, C एंड D। खेल खत्म। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपसे आधे से ज़्यादा सवाल सॉल्व हो गए होंगे, वैसे तो सारी हो जाने चाहिए। ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बताना किसी कितने सवाल हो गए। मिलते हैं अगले मिक्स इलस्ट्रेशंस में। गुड लक।